Hello students, today we start Unit 2 of Information Security. इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? इन्वर्सेस, प्राइम्स, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, कंप्यूटिंग द इन्वर्स, फॉर्मेट थ्योरम, एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग इन्वर्सेस, रैंडम नंबर जनरेशन. स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी से. डिविजिबिलिटी एक्चुअली होता क्या है? If we say that non-zero b divides a, it means that a is equals to mb. मीन क्या है बेटा? आप सबको पता है कि डिविजिबिलिटी क्या है. यहाँ से ये चीज़ देखो, अगर मैंने लिखा है b डिवाइड्स a, इसका मीनिंग क्या है कि जो a है, a कोई भी इंटीज़र है, जो a इंटीज़र है वो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? b से. इट मीन्स a इज़ द डिवाइज़र, b इज़ डिविडेंड एंड देयर इज़ नॉट एनी रिमाइंडर. क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी की. यहाँ पर डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर हमने ये लिखा है कि b डिवाइड्स a, इट मीन्स देयर इज़ नॉट एनी रिमाइंडर ऑन डिविजिबल. अगर हमारे पास इस टाइप का है कि जो बी ए है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है बी से, तभी हम ये नोटेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये नोटेशन मेंशन नहीं करेंगे. एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको. टेक वन एग्जाम्पल. हियर आई टेक 24 नंबर मैंने लिया है. तो 24 नंबर के पॉजिटिव डिविज़र्स यहाँ पर सर्च करने हैं. तो पॉजिटिव डिविज़र्स कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. अब यहाँ पर जितने भी ये मैंने लिखे हैं, ये क्या है आपके पास? मीन्स अगर मैं लिखती हूँ 1 डिवाइड्स 24, इट मीन्स 24 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 1. जैसा आप यहाँ देख सकते हो, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 24 एंड रिमाइंडर इज 0. सिमिलरली इन द केस ऑफ 2, इफ आई राइट डाउन 2 डिवाइड्स 24, इट मीन्स 24 आपके पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? 2 से. हियर क्वोशिएंट इज 12 एंड रिमाइंडर इज 0. तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अगर हम लिखते हैं b डिवाइड्स a, इट मीन्स a इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय b. नाउ वी सी प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर इंटीजर्स. लेट्स सी फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ a डिवाइड्स a, देन a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. मीनिंग क्या है कि अगर मैंने लिखा है 1 इज़ डिविजिबल बाय a, इट मीन्स कि जो ये 1 है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए किससे? इस a से. तो ये a क्या हो सकता है? मतलब आप वैसे भी देख सकते हो, अपने मैथमेटिक्स करते आ रहे हो आप, तो अगर 1 कम्प्लीटली डिविजिबल किस से हो सकता है? या तो 1 से या -1 से. तो इसलिए ये आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि इफ़ a डिवाइड्स 1, देन a इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0. अगर रिमाइंडर 0 है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही क्या हो सकता है? या तो +1 या -1. इन दोनों केसेस में आपके पास क्या आएगा? डिविजिबल होगा. 1 किस किस से डिविजिबल है? या तो 1 से या -1 से. लेट्स सी सेकेंड प्रॉपर्टी. इफ़ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a. या तो देखो, अगर कहीं पर ये मेंशन है, या तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि a डिवाइड्स b, या हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि b इज़ डिविजिबल बाय a. दोनों का मीनिंग एक है. और कहीं पे भी अगर हमने मेंशन किया है
अगर कहीं पर मेंशन किया है a डिवाइड्स b, इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास डिविडेंड है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द डिवाइजर। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी क्या कह रहा है ये कि a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, मीन्स कि जो b है वो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, a से, और a कंप्लीटली डिविजिबल है b से। इट मीन्स आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, व्हेन बोथ आर सेम नंबर्स, व्हेन बोथ आर इक्वल। और वो डिफ्रेंशिएट किससे हो सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव साइन से। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 3। अगर हमने दोनों इक्वल नंबर ले रखे हैं तो यहाँ देखो 3 इज डिविजिबल बाय 3। अगर हमने ले रखा है एक ले लिया a3, b ले लिया -3, देन ऑल्सो 3 -3 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या कह रही है कि अगर b डिविजिबल है a से एंड a डिविजिबल है b से, तो a आपके पास क्या होगा, या तो प्लस या माइनस b। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एनी b नॉट इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स 0। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, अगर मैंने ये लिखा है कि a इज डिविजिबल बाय b, तो देखो b आपके पास 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे हम, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, आपके पास डिविजिबिलिटी एरर आता है। वो पॉसिबल नहीं है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर b इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है, वो किसको डिवाइड कर सकता है, वो डिवाइड कर सकता है 0 को। सपोज अगर मैंने लिखा है 8 डिवाइड्स 0, तो ये पॉसिबल है, इसमें आपके पास क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि एनी b इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड 0, मीन्स कोई भी नंबर जो इंटीजर जिसकी वैल्यू क्या है 0, तो वो किसी भी डिवीज़र से डिवाइड हो सकती है जो 0 के इक्वल ना हो। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स c। क्या कह रहा है ये यहाँ पे कि अगर जो b है, b किससे डिविजिबल है, a से, c किससे डिविजिबल है, b से, तो c आपके पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा a से। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। सपोज यहाँ पर मैंने a की वैल्यू ली है 11, b की ली है 66 और c की ली है 198। तो यहाँ देखो 66 इज डिविजिबल बाय 11, हाँ जी है। 11 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 66। नेक्स्ट 66 डिवाइड्स 198, हाँ जी 198 कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 66 से। तो आपके पास फिर हम देख सकते हैं कि 198 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 ऑल्सो। तो ये आपके पास थी फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये क्या है कि इफ b डिवाइड्स g एंड b डिवाइड्स h, देन b डिवाइड्स बाय mg प्लस nh। मतलब कि अगर आपके पास g किससे डिविजिबल है, b से, और h किससे डिविजिबल है, b से, मतलब दोनों b से डिविजिबल हैं। तो अगर हम m का मल्टीपल मीन्स g को किसी भी आर्बिट्रेरी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं m से, और ऐसे ही हम h को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, n से, तो आपके पास क्या आएगा, mg प्लस nh इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
बी। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। यहाँ देखो, टेक दिस वन एग्जाम्पल। देखो 8 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, हाँ जी है। 4 इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। फिर यहाँ देखो, अगर हम 8 को m की वैल्यू हमने ले ली 2, n की वैल्यू ले ली 3, अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? दिस वन। 8 इंटू 2 इज 16, 3 इंटू 4 इज 12, 12 प्लस 16 इज 28। तो 28 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख ली। तो अगर हमारे पास मीन्स ये क्या है कि जैसे हम आगे एल्गोरिथम करेंगे उसमें हमारे पास यूज़फुल होंगे ये। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी कि G इज़ डिविजिबल बाय B एंड H इज़ डिविजिबल बाय B। देन इफ़ वी मल्टीप्लाई G बाय any arbitrary integer m and h by any arbitrary n, then mg plus nh is also divisible by b। इसका प्रूफ ऑफ नेक्स्ट उससे भी देख सकते हो। यहाँ देखो, g is divisible by b। तो ये क्या कह रहा है कि g को आप क्या लिख सकते हो? g is equals to b into g1, क्योंकि जो g है वो b से डिविजिबल है, तो इसका मतलब उसके मल्टीपल्स ही है ना। तो g को हम क्या लिख सकते हैं? b इंटू g1। ऐसे ही आप h इज़ डिविजिबल बाय b, तो h को भी आप क्या लिख सकते हो? h इज़ इक्वल्स टू b इंटू h1। नाउ लेट्स सी mg प्लस nh। अब mg प्लस nh में ये वैल्यू आप प्लेस कर दो। आपने g को किससे रिप्लेस कर दिया? bg1 से, फ्रॉम हेयर। nh को किससे रिप्लेस कर दिया? nbh1 से, फ्रॉम हेयर। अब यहाँ से आपने b ले लिया कॉमन, तो आपके पास क्या बचा? mg1 प्लस nh1। और अब जो b है, अगर मैं ये कहूँ कि b divides b mg1 प्लस nh1, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपके पास जो mg प्लस nh है वो तो डिविजिबल है किससे? b से। और यहाँ से अगर हम उसका मल्टीपल अगर हमने ले लिया है तो वो भी किससे डिविजिबल होगा? b से डिविजिबल होगा। लेट्स इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, हमने b की वैल्यू क्या ले ली? 7, g की वैल्यू क्या ले ली? 14, h की 63 और m और n की 3 and 2। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला। देखो g इज़ डिविजिबल बाय b, हाँ जी। 14 इज़ डिविजिबल बाय 7। फिर हम देखेंगे h इज़ डिविजिबल बाय b। यहाँ पर हमने h क्या लिया है? 63। 63 इज़ डिविजिबल बाय 7। अब हमें क्या शो करना है? दिस वन, कि अगर हम इसको g को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? m से, और h को मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया mg प्लस nh, तो वो भी किससे डिविजिबल होगा? 7 से। तो ये आपके पास, अगर हम इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल मिलेगा, मीन्स डिवाइड होगा ये 7 से। आप देख सकते हो इसको नोटबुक में सॉल्व करके। अब ये सेकंड एस्पेक्ट क्या है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे? दिस वन। देखो 3 इंटू 14, 2 इंटू 63।
तो इसने यहाँ पर क्या किया, 7 को कॉमन ले लिया यहाँ से। जब 7 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 3 × 2, क्योंकि 14 में से 7 को तो हमने कॉमन ले लिया। 3 × 2, यहाँ पर 63 की प्लेस पे क्या बचा, 9। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हम Mg + NH को B × Mg1 + NH1 इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये थी आपके पास 7th प्रॉपर्टी। नाउ आई थिंक ऑल प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू यू। तो ये था आपके पास डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बेसिकली क्या है कि A डिवाइड्स B, या आप इसको पढ़ सकते हो कि B इज डिविजिबल बाय A। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिविजिबिलिटी एल्गोरिथम। ओके, थैंक यू।